तो तीन बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं और पहली खबर का रुख करेंगे। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्याश्रम संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और इस मौके पर सीएम ने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और लैपटॉप वितरित किए। साथ ही महिलाओं को सिलाई मशीन का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। अब धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी की हमने मां गंगा के रूप में आराधना की है। लखनऊ की चिकनकारी का है, कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। फ्लैटेड फैक्ट्री का एक नया वो हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर रखें, बेसमेंट में करें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या 10वें मंजिल में, कहीं पे भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया, किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जितनी मशीनें हैं, एक और जो रखी हुई हैं, ये रविंद्र जायसवाल के वजन से तो कम होंगी। लेकिन फ्लैटेड फैक्ट्री फैलने की बजाय हम ऊपर भी चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहनेगी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। और पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में बनता है। 1100 एकड़ भूभाग में लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं, जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीर दास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए, तकनीक से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के सभी प्रकार की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाएंगे और इसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अधिक से अधिक नौजवानों को प्रशिक्षण के साथ जोड़ेंगे। आने वाला समय इसमें नए रोजगार का सृजन करने का समय है और उस नए रोजगार के साथ जोड़ने का अभिनव कार्य एक श्री अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान, मां अन्नपूर्णा की कृपा है तो हजारों लोगों को अन्नदान होता है। हजारों लोग अन्नदान प्राप्त करते हैं और अन्नदान ही नहीं प्राप्त करते। हमारा तो ये मानना है कि इस सृष्टि में जिसको भी अन्न प्राप्त होता है वह बगैर अन्नपूर्णा माई की कृपा से संभव है ही नहीं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है तब व्यक्ति अन्न प्राप्त करता है। तो अन्नपूर्णा माई की कृपा तो है ही, साथ साथ संस्कृत, देववाणी संस्कृत के लिए भी यह मठ लगातार कार्य कर रहा है। 108 वर्ष से संस्कृत की शिक्षण प्रशिक्षण के लिए ये अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मैं देखता हूं काशी में कोई कार्यक्रम होता है, अन्नपूर्णा मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे वहां पर वैदिक स्रोत के साथ अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अलग पहचान उनकी बनती है, पूरा वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं।
बड़ा वातावरण आध्यात्मिक हमारा बनता है। और साथ साथ वो सेवा का कार्यक्रम हो, कितनी हिष्ट-पुष्ट गाय है, अच्छी मजबूत गाय है। अभी गौ सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के ही प्रतीक हैं। गाय को तो हमारी संस्कृति ने गाओ विश्वस्त मातृ के रूप में उसकी पूजा की है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आपने देखा होगा, एक और गौ माता की पूजा और दूसरी तरफ हमारे बाबा विश्वनाथ जी को नंदी के बगैर चलते ही नहीं है, क्योंकि नंदी भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कितना ही उपयोगी है। आप देखो ना, हमारी ऋषि परंपरा किसको, गाय को भी लेके चलना है, लेकिन साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करना है, क्योंकि खेती हमारी तभी उपयोगी होगी। आज इस विषय पर एक बड़ी चर्चा हुई है। दुनिया के 300 से अधिक वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ के कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा एक कार्यक्रम और रखा गया, उसके बाद उसी कार्यक्रम में हम लोगों को पहुंचना। और यहाँ पे छात्रों को आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो उपकार इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य, कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान ले रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का योजना का जो काम है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, अब इसी पर हम रुख अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले